बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मदीहा सुल्तान और आज मैं आपके साथ काले चने की रेसिपी शेयर करने वाली हूं। बहुत ही मज़ेदार बनते हैं ये काले चने। बहुत ही कम वक्त और कम मेहनत और चंद मसालों से इतने मज़ेदार चने बना के हम तैयार करेंगे, तो वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा। आप एक बार इस रेसिपी को ट्राई करेंगे तो आप इसी रेसिपी से चने बनाना पसंद करेंगे। ये इतने मज़ेदार बनते हैं। तो चलिए ये रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। यहाँ मैंने कढ़ाई लिए, आधे कप से भी कम मैं इसमें ऑयल शामिल कर रही हूँ। प्याज लेंगे मीडियम, उसको मैंने बारीक चॉप कर लिया है, ये मैं इसमें शामिल कर रही हूँ। प्याज को ऑयल में इतना फ्राई करेंगे कि प्याज के ऊपर अच्छा गोल्डन ब्राउन कलर आ जाए। जब प्याज पर अच्छा सा गोल्डन ब्राउन कलर आ जाएगा तो मैं इसमें टमाटर शामिल करूँगी। 2 मीडियम साइज़ के टमाटर लिए हैं, उसको भी बारीक चॉप कर लिया है, ये मैं इसमें शामिल करूँगी। 1 टीस्पून इसमें नमक शामिल करेंगे। पिसा हुआ गरम मसाला शामिल करेंगे 1/2 टीस्पून। ज़ीरा पाउडर शामिल करेंगे 1 टीस्पून। कुटी हुई लाल मिर्ची शामिल करेंगे 1 टीस्पून। 1 टेबलस्पून भर के मैं इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल कर रही हूँ। 1/2 टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्चों का पाउडर शामिल करेंगे। 1/4 टीस्पून इसमें हल्दी शामिल करेंगे। 1/2 टीस्पून पिसा हुआ ज़ीरा शामिल करेंगे। अब इन सारे मसालों को ग्रेवी में अच्छे से मिक्स करेंगे और मीडियम हाई फ्लेम पर इतना पकाएंगे मसाला हमारा अच्छे से भुन जाए। 2 से 3 मिनट तक मसाले को अच्छे से भून लेंगे तक इसकी मज़ेदार सी स्मूथ सी ग्रेवी बन के तैयार हो। चंद मसालों से बाजार से कहीं गुना बेहतर और लजीज चने आप अपने घर पे बना के तैयार कर सकते हैं। मसाले की अच्छे से बुनाई करने के बाद मैं इसमें इमली का पल्प शामिल कर रही हूँ, तकरीबन 2 से 3 टेबलस्पून। इमली शामिल करने से काले चने का टेस्ट और भी अच्छा आता है। मसाला अच्छे से बुन चुका है, अब मैं इसमें चने शामिल कर रही हूँ। तकरीबन 2 कप चने मैंने लिए हैं, जिसको मैंने ओवरनाइट सोक करके रखा था। 1/2 टीस्पून मैंने इसमें मीठा सोडा भी शामिल कर दिया था। चने को इतना मैंने बॉयल किया था, ये बिल्कुल सॉफ्ट हो चुके थे, तभी ये मज़ेदार लगते हैं खाने में। अब इनका कलर चेक करें, कितने मज़ेदार लग रहे हैं, खाने में उतने ही लाजवाब बन के तैयार हुए थे। बारीक चॉप किया हुआ हरा धनिया इसमें शामिल करेंगे। 2 से 3 दरमियानी वाली हरी मिर्चें मैं इसमें शामिल कर रही हूँ, जिसको मैंने बारीक कट कर लिया है। आप एक बार इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे अपना फीडबैक दीजिएगा कि ये रेसिपी आपको कैसी लगी। इफ्तार में अगर आपको चटपटा और स्पाइसी खाने का दिल करे तो आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें। आप सहरी में भी ये रेसिपी बना के अपनी फैमिली के साथ एंजॉय कर सकते हैं। इस रेसिपी में एक बात का ध्यान रखिए कि जो चने सोक करें तो ओवरनाइट सोक किए हुए हों। कम से कम 6 से 8 घंटे आप इसको भिगो के रखें, क्योंकि चने जब अच्छे से सोक होंगे चने के अंदर तक इसका फ्लेवर जाएगा। बहुत ही टेस्टफुल चने बन के तैयार होंगे। खाने में भी जब ये सॉफ्ट होंगे तभी मज़ेदार लगेंगे। उम्मीद करती हूँ ये रेसिपी भी आपको पसंद आई होगी। रेसिपी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपनी फैमिली और फ्रेंड के साथ। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। मिलते हैं किसी नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।